अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, डॉक्टर अतीक चांद आपकी खिदमत में हाजिर है। वही बटल रोड पे मौजूद हैं अड्डा में, और यहाँ एक ताजर है हमारे दोस्त अली फरमान भाई। वो कुछ बात करना चाह रहे हैं आज की स्ट्राइक के हवाले से। क्या कहते हैं, उनकी कहानी सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। जी अली फरमान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया चांद साहब। आज सुबह जब हम अपने घर से निकले तो चिनार के नीचे आए तो ये स्ट्राइक के बारे में पता चला। ये ड्राइवरों ने जो स्ट्राइक की है, मैं कहता हूँ ये इनका राइट है, लेकिन मैंने ये रास्ते में देखा कि औरतों को, बच्चों को, बूढ़ों को बहुत तकलीफ हो रही है। उधर मतलब इमरान खान ने जो वैक्सीनेशन का अमल शुरू किया हुआ है, उसके लिए लोग RHC चारबाग की तरफ आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी हैं माओ के साथ, और बूढ़े भी हैं, बच्चे भी, औरतें भी हैं। ये तो मेरा बहुत ही दिल दुखा। इसलिए मैं आला हुकाम से गुजारिश करता हूँ कि वो जल्द अज जल्द यहाँ पर आकर इन ड्राइवरों के मुतालबात तस्लीम करें जो इनके जायज़ मुतालबात हैं। अगर नाजायज़ हैं तो वो ड्राइवर भी कोई करें, अगर जायज़ हैं तो ये मेरी आला हुकाम से, AC से, ट्रैफिक इंचार्ज से, AC साहब से और इलाके के बुजुर्गों से ये रिक्वेस्ट है कि वो आकर मतलब ड्राइवरों के साथ मुज़ाकरात करें ताकि जल्द अज जल्द इस स्ट्राइक को ख़त्म किया जाए और आवाम की जो तकलीफ है उसका इज़ाला किया जाए। अच्छा अली फरमान भाई, जी आप क्या समझते हैं कि इसमें गलती किसकी है? चूंकि ये काफी दिनों से ये मसला चल रहा है और इन लोगों के बकौल, जैसे ये खुद भी कह रहे हैं ड्राइवर हजरात, मेरा सवाल पूरा होने दें कि इन्होंने AC साहब से या RTA से कोशिश की है बातचीत करने की, लेकिन बावजूद इसके इनको कोई रिस्पांस नहीं मिला, जिसकी वजह से आज ये स्ट्राइक करने पे मजबूर हैं। जबकि इनका अपना भी ये कहना है कि हमारा वाहिद जरिया यही गाड़ी है, इससे हम कमाएंगे तो अपने बच्चों के लिए शाम को कुछ लेके जाएंगे। जैसे आवाम को तकलीफ है तो इनको भी तकलीफ है। तो आप ये समझते हैं कि ये हमारी इंतजामिया की सुस्ती है कि अभी तक उन्होंने ये मसला हल नहीं किया? देखिए चांद साहब, बात ये है कि आप पाकिस्तान लेवल पर देखें, मतलब वर्ल्ड पे देखें कि महंगाई के तूफान बरपा है। पेट्रोल मतलब 12 रुपए 14 रुपए महंगा होता है, जबकि वो सस्ता होता है तो 2 रुपए सस्ता होता है। तो ये जुल्म इस बात का है कि जब पेट्रोल महंगा होने के ऐलान होते हैं तो साथ में पेट्रोल पंप मालिकान पेट्रोल को महंगा कर देते हैं। जब सस्ता होने का वक्त आता है तो 2 रुपए सस्ता होता है, वो भी 3-4 दिन के बाद वो सस्ता करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मानसेरा रूट पे वैगन का किराया 10 रुपए ज्यादा हो गया है, मानसेरा से उगी तक। तो मैं कहता हूं कि इन ट्रांसपोर्टरों के भी मुतालबात तस्लीम किए जाएं। कुछ मतलब देखें आप, मतलब मुज़ाकरात में जो है थोड़ी लचक आनी चाहिए। कुछ लचक इंतजामिया करे, कुछ लचक ये हमारे भाई करें ताकि ये मसला हल हो जाए और आवाम को तकलीफ से बचाया जा सके। सब काम जो है वो आवाम का है। आवाम अगर तकलीफ में है तो ये स्ट्राइक का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आवाम को सहूलत मिलेगी तो इंतजामिया के थ्रू मिलेगी। इंतजामिया को गुजारिश है कि वो यहाँ पर आ जाएं और इन ड्राइवरों के साथ मुज़ाकरात करें। इनका जो मुतालबा है वो मतलब जायज़ मुतालबा मान लें। अगर इनका नाजायज़ मुतालबा है तो वो भी मतलब हुकूमत का काम है कि वो इस आवाम के लिए कुछ बंदोबस्त करे और इनका भी करें, क्योंकि हर एक आदमी ने 14 लाख की गाड़ी ली है। सुजुकी की कीमत अभी 14 लाख रुपए है। तो अभी यहाँ से मतलब एक आदमी बैठता है तो वो शमदाड़ा जाते हैं या छचड़ जाते हैं तो वो 10 रुपए देते हैं, तो ये भी ज्यादती है। इसके दरमियान मतलब दरमियान में कोई फैसला हो जाए तो बेहतर होगा। तो मेरी इन ड्राइवरों से और ये मालिकान से, सुजुकी मालिकान से, ये आरिफ खान खड़े हुए हैं, ये जुल्फ़िकार साहब हैं, नासिर खान है और ये गुल मोहम्मद साहब हैं। तो इनके जो हैं ये बुजुर्ग हैं जहाँ के इंचार्ज हैं, तो ये भी हुकूमत के साथ कोई मुज़ाकरात के लिए ऊपर जाना पड़े तो ऊपर जाएं, नहीं तो मतलब AC साहब से गुजारिश है कि नीचे आ जाएं। हमारे मतलब वो अफसर हैं, कमिश्नर हैं, तो इधर आके इनके साथ मुज़ाकरात करें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अली फरमान भाई। जी व्यूअर्स, ये थी जी इनकी अली फरमान भाई की कहानी, इन्हीं की जुबानी हमने सुनी है और वाकई इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि ये अभी खुद जैसे इन्होंने फरमाया कि जी मैं अभी घर से आया हूँ तो रास्ते में बहुत सारी लेडीज़, बहुत सारे बुजुर्ग पैदल आ रहे थे, उनको भी तकलीफ है और ड्राइवर हज़रात को भी तकलीफ है। तो इसलिए इनका ये मसला हल किया जाए और इनसे मुज़ाकरात किए जाए और इनको जो जायज़ मुतालबात हैं उन जायज़ मुतालबात को सामने रखकर, इनके अखराजात को सामने रखकर इसका कोई पायदार और मुस्तकिल हल तलाश किया जाए। और आप ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए डॉक्टर अतीक चांद को। अल्लाह।